मसले पर जारी किसानों के आंदोलन को अब खुले तौर पर राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में शिवसेना सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने पहुंचा। यहां संजय राउत ने राकेश टिकैत और किसानों से मुलाकात की। इस दौरान संजय राउत ने कहा कि किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, ऐसे में हमारा समर्थन जताना जरूरी है। शिवसेना सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे किसानों के इस आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करते हैं। संजय राउत ने कहा कि हमने पहले ही दिन से कृषि कानूनों का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना प्रमुख भी किसान नेता राकेश टिकैत से खुद बातचीत करेंगे। आंदोलन सड़क का है और सड़क पर रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों को कुचलने की कोशिश की गई। ऐसे में महाराष्ट्र के लोगों का कर्तव्य बनता है कि राकेश टिकैत के साथ खड़े हों। मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि आंदोलन में पहुंचकर किसानों को समर्थन दे। महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में आए किसान गाजीपुर बॉर्डर में आंदोलन कर रहे हैं। किसान संगठनों द्वारा 3 घंटे के देशव्यापी चक्का जाम का जो ऐलान किया गया है, उसका भी शिवसेना पूरी तरह से समर्थन करती है। पूरे देश के किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है ना, उसको पूरा समर्थन है। और महाराष्ट्र से खास करके आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने मुझे खास भेजा है यहाँ हम सबको, टिकैत साहब को मिलने के लिए, कि हमारी पूरी ताकत शिवसेना सरकार आपके साथ है, ये कहने के लिए मुझे भेजा है। मेरे साथ हमारे पूरे सांसद गण यहाँ, और मुझे लगता है 1-2 दिन में उद्धव ठाकरे साहब खूब बात करेंगे टिकैत साहब से। ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है। सबको विरोध किया था कि कोई राजनीतिक पार्टी या दल यहाँ ना आए, सबके किसी को मंच पर नहीं आने का ये था। भी आए हैं और जब 26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का, कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। ये कहने के लिए मैं सिर्फ यहाँ आया नहीं, हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम सिर्फ टिकैत साहब को समर्थन देने आए हैं। और मुझे लगता है देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि यहाँ आकर उनको समर्थन दे। हम उनके साथ हैं। हमारे महाराष्ट्र से हजारों लोग यहाँ आए बैठे हैं। संदीप गिड्डे जी यहाँ है, वो भी हमारे साथ है। तो जो निर्णय होगा उनके साथ हम रहेंगे। इतना रोड अगर चाइना बॉर्डर पे बंद करते तो चीन का जो अंदर घुस गया है ना, चीनी सेना, वो अंदर लद्दाख में नहीं घुस जाती। साथ ही बॉर्डर सील किए जाने पर संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि अगर इतनी सेना चीनी बॉर्डर पर भेज दे तो चीन भारत की जमीन पर कब्जा नहीं करता। देश का आम बजट भले ही आ गया हो, लेकिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के बजट को बिगाड़ रखा है। विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार पर इस मसले पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर तंज कसा है। सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई है, जिसमें लिखा गया है, राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपए, सीता के नेपाल में 53 रुपए और रावण की लंका में 51 रुपए के दाम पर बिक रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में भारत उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा दामों पर पेट्रोल डीजल बिक रहा है। बीते दिन पेश किए गए आम बजट में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगा दिया गया है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने किसान आंदोलन को खत्म करने का भी एक सुझाव दिया है। स्वामी के मुताबिक उन्होंने ये सुझाव बीजेपी के ही सांसदों को दिया, जिस पर सांसद सहमत भी हुए। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, किसान आंदोलन से कैसे निपटा जाए, इसके बारे में बीजेपी के दर्जन भर सांसदों ने आज मुझसे अनौपचारिक बातचीत की। मैंने सलाह दी कि कृषि कानूनों में एक प्रावधान होना चाहिए जिसमें कहा जाए कि ये सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिसकी तरफ से केंद्र को लिख कर दिया जाएगा कि वो इसे लागू करना चाहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा कि उनकी सलाह सभी सांसदों को ठीक लगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की दूसरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, HAL की ये नवनिर्मित निर्माण इकाई HAL भारतीय वायुसेना और आत्मनिर्भर भारत अभियान की मजबूती में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। आज के उद्घाटन से आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प पूरा हुआ है।
इससे ये संदेश दुनिया के दूसरे देशों तक चला जाएगा कि तकनीक और उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और इसके लिए भारत सरकार बहुत गंभीर है। देश में एरोनॉटिक्स के सेक्टर में HAL आजादी से पहले ही अपनी अहम भूमिका निभा रही है। हमारे देश की सोशियो इकोनॉमिक प्रगति में जिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का योगदान रहा है, HAL का नाम उनमें अग्रणी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि तेजस का नया प्लांट देश के सामने न सिर्फ स्वदेशीकरण बल्कि कोविड जैसी आपदा में भी अवसर का एक बड़ा उदाहरण पेश करता है। उन्होंने कहा कि तेजस विमान के लिए सरकार द्वारा इतनी बड़ी खरीद को मंजूरी देना कई मायनों में खास है। इससे हमारे देश की सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई, साथ ही वायुसेना की कैपेबिलिटी में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। HAL की जो यहाँ पर नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने जा रही है, वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा यह कैंपेन है, इन तीनों को यह ताकत देगा, तीनों को यह मजबूती देगा। कोविड पेंडेमिक, कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आपको ये मिल गया है और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है। यदि मैं इसे कहूं कि यह हिस्टोरिकल डील है तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। हिस्टोरिकल डील जो इंडियन एरो स्पेस सेक्टर को एक नई हाइट देगी, यह भी हमारा विश्वास है। इतनी बड़ी परचेज की मंजूरी का मिलना, मैं यह मानता हूं कि कई मायनों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो देश की सुरक्षा में मजबूती आएगी, देश की सुरक्षा बढ़ेगी और हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा, उसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी। और साथ ही तीसरी अचीवमेंट मैं यह मानता हूं कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की तैनाती से केवल हमारे सरहद की ही सुरक्षा नहीं होगी, बल्कि हम सभी भारतवासियों के स्वाभिमान की भी सुरक्षा होगी। यह भी हमारा एक अचीवमेंट है। कोविड के बावजूद HAL को लगभग 50,000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर आर्म फोर्सेस की तरफ से मिला। ये न सिर्फ अपने आप में बल्कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट है। ये एक ऐतिहासिक डील है जो इंडियन एयरस्पेस सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।